असगज की जुबानी सुनिए ये कहानी। अनराइवल्ड मेडिसन गॉड, एपिसोड 5। टाइटल, खून की उल्टी। आप इस बारे में अनिभिज्ञ है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या 7 रंगों का बहता हुआ बादल, अजगर? मैंने कभी ऐसी बात के बारे में सुना भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक राक्षसी जानवर का निर्माण करके आप हमें धोखा दे सकते हैं? किन राज्यों में कियान मियाओ को एक कुशल कीमियागर माना जाता था। इस प्रकार उसने वास्तव में पहले राक्षसी जानवरों पर शोध किया था। जहाँ तक इस 7 रंगों के बहते बादल अजगर की बात है तो उसने ऐसा कभी सुना भी नहीं था। अगर उसने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था तो ये युआन के बारे में भूल जाइए, जो एक अज्ञानी और अक्षम लड़का था। यंग मास्टर, ये आप सिर्फ मास्टर कियान और मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, आप हम सभी राक्षसी जानवर हंटर का अपमान कर रहे हैं। हम राक्षसी जानवर शिकारी अपना सारा समय उन राक्षसी जानवरों के राक्षसी पंजों के नीचे अपनी आजीविका के लिए लड़ने में लगाते हैं। मैं इतने सालों से एक राक्षसी जानवर का शिकारी रहा हूँ, फिर भी मैंने इस 7 रंगों वाले बहते बादल अजगर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। इस बिंदु पर हट्टे कट्टे दिखने वाले व्यक्ति को और भी अधिक विश्वास हो गया कि ये युआन व्यर्थ ही परेशानी पैदा कर रहा है। ये युआन उसके जीवन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा था। इस प्रकार उसके शब्द अब विनम्र नहीं थे और इसके बजाय ये युआन के गुप्त उद्देश्य को उजागर करना चाहते थे। छोटी फ्राई के जीने का तरीका छोटी फ्राई था। हालांकि हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी ज्यादातर समय अपरिचित दिखाई दे सकता है, वास्तव में वह कुछ मायनों में तेज था। वह अभी भी अपनी जान बचाने के लिए कियान मियाओ पर भरोसा कर रहा था और इसलिए कियान मियाओ को नाराज ना करने के लिए उसने कियान मियाओ और उसे एक साथ बांध दिया। इसके अतिरिक्त वह शैतानी जानवरों के शिकारियों के समूह को बाहर ले आया। सभी ये युआन को कठिनाइयों का सामना करने के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए। यहाँ तक कि अगर ये युआन भारी बाधाओं के सामने पीछे नहीं हटता है तो ये परिवार राक्षसी जानवरों के हंटर्स के पूरे समूह को नाराज करने से बेहतर जानता होगा। यहाँ आने वालों में से कई राक्षसी पशु हंटर थे। उनके शब्दों को सुनने के बाद दृश्य तुरंत अराजक हो गया। यह सही है। क्या 7 रंग का बहता हुआ बादल अजगर? इसके बारे में कभी नहीं सुना। इस समृद्ध दूसरी पीढ़ी ने वास्तव में ग्रैंड मास्टर ये के लिए चेहरा खो दिया। ऐसा लगता है कि ये परिवार नशे में धुत स्टार मैनर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा और इसकी महिमा इस पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाएगी। क्या बुद्धिहीन है। हाय T7 रंग का प्रभाव क्लाउड पाइथन। मैं लगभग 30 वर्षों से अंतहीन जंगल के आसपास रहा हूँ और मैंने कभी ऐसे राक्षसी जानवरों के बारे में सुना भी नहीं है। बस मुझे लगता है कि हम सभी बेहतर ड्रंकन स्टार मैनर में चले जाते हैं। एक समृद्धि दूसरी पीढ़ी द्वारा पूरी तरह से ठीक सुगंधित दवा मंडप को नष्ट कर दिया गया है। ये युआन चुपचाप खड़ा रहा, जो कियान मियाओ के लिए अकल्पनीय था, जो उसे अच्छी तरह से जानती थी। अगर यह अतीत में हुआ होता तो यह गुंडा ये युआन बहुत पहले फट गया होता। फिर भी अब वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, मानो वे मरीज उसे डांट ही नहीं रहे हो। हालांकि ये युआन ने आज उसके किसी भी चेहरे को पूरी तरह से मिटा दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने किस दृष्टिकोण से देखा। कियान मियाओ तर्क के पक्ष में खड़ी थी, इसलिए उसके पास डरने की कोई बात नहीं थी। इस बव्वा को कुछ मुश्किलें झेलने देना सबसे अच्छा है। हाई प्लस पी। अन्यथा अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही तो ये ओल्ड ये द्वारा बनाया गया पारिवारिक व्यवसाय देर सवेर इस लड़के के हाथों नष्ट हो जाएगा। ये युआन की नज़र धीरे धीरे शोरगुल वाली भीड़ की ओर मुड़ी और उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ी जो खुशी से सबसे ज़्यादा शोर कर रहे थे। शुरू में वे लोग बहुत खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों
जिन लोगों ने ये युआन को पार किया उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पूरा शरीर एक बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। ये युआन की नज़र से वो लोग काफ़ी डर चुके थे। ये युआन की निगाहें आखिरकार उस व्यक्ति के चेहरे पर टिक गई जिसने सबसे पहले सभी को ड्रंकन स्टार मैनर में जाने के लिए उकसाया था। वह आदमी अपने आप में हंसने के बीच में ही था कि अचानक उसे एक चुभने वाली ठंडी जान मारने की मंशा महसूस हुई। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति जम गई, अवर्णनीय उत्साह महसूस हो रहा था। वह एक बहुत ही उत्सुक और सक्षम मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, साथ ही खुद एक राक्षसी जानवरों का हंटर भी था। उनके परिचित लोग उन्हें लियू एन के रूप में जानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो वास्तव में नशे में धुत स्टार मैनर द्वारा राक्षसी जानवरों के हंटरों के बीच रखा गया एक जासूस था। कभी भी एंडलेस फॉरेस्ट में कुछ मूल्यवान खोजा गया तो वह उस व्यक्ति को मार डालेगा और लूट लेगा और फिर उसे ड्रंकन स्टार मैनर को सौंप देगा। यह ड्रंकन स्टार मैनर निश्चित रूप से फ्रैंकलैंड मेडिसन पवेलियन का किन राज्यों में सबसे बड़ा स्पर्धी था। अचानक शुरू में शोरगुल वाला हॉल खामोश हो गया। जल प्रपात की तरह रैकेट को आधा काट कर एकाएक बंद कर दिया जा रहा था। एक पल के लिए हॉल में इतना सन्नाटा था कि एक सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। चुप्पी भयानक रूप से दमनकारी थी। लियूएन को ये युआन ने घूर कर देखा तो उसके पूरे शरीर पर गौजप यूएम्प्स थे। उसने मन ही मन सोचा, यह क्या हो रहा है। यह गुंडा ये युआन स्पष्ट रूप से केवल प्रथम स्तर के सारक्यू दायरे की शक्ति रखता है। उसके जैसा 8वें स्तर के सारक्यू दायरे का व्यक्ति ये युआन जैसे किसी को एक हाथ से कुचलकर मौत के घाट उतार सकता है, तो वह ऐसा भयानक उत्पीड़न क्यों अनुभव करेगा जहां उसने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। एक भयानक प्रतिद्वंदी का सामना करने की भावना। ये युआन की ताकत एक नज़र में स्पष्ट थी। हॉल में कुछ नश्वर लोगों के अलावा वस्तुतः हर कोई एक नज़र से उसके साधना क्षेत्र को देख पा रहा था। एक गुंडा जो अत्यधिक कमज़ोर था, वह संभवतः उत्पीड़न की ऐसी भावना कैसे पैदा कर सकता था। लियूएन ने महसूस किया कि यह निश्चित रूप से एक मति भ्रम था। फिर भी मोखौल ने उन्हें लगातार याद दिलाया कि यह नहीं था। दमनकारी भावना ने उन्हें बेहद असहज महसूस कराया, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से दूर करना है। एक 8वें स्तर के सारक्यू दायरे को पहले स्तर के सारक्यू द्वारा तब तक दबाया जा रहा है जब तक वह बोल नहीं पाता। क्या खूब मजाक है। लियूएन ने इस मजाक को तोड़ने का फैसला किया। असली बार की एक सांस लेने के बाद वह अपना मुंह खोलने ही वाला था कि ये युआन की नज़र उसके शरीर से हट गई। ये युआन के शब्द आधे रास्ते में ही एक आवाज़ से बाधित हो गए। भीड़ ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ी और पता चला कि यह लिन एर द्वारा किया गया था। उसमें वह काफ़ी दूर एक कौर खून छिड़क रहा था जो कुछ लोगों पर छींटे मार रहा था। उसने ज़बरदस्ती बात करने के लिए सच्चे सार की एक सांस ली और फिर भी ये युआन ने अपने शरीर पर डाले गए दबाव को वापस ले लिया, जिससे उसकी छाती को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी हथौड़े से ज़ोर से मारा गया और साथ ही उसके शरीर में मूल रूप से कुछ चोटें लगी हुई थी। इसलिए उसने सीधे मुंह पर पुराने खून को बाहर निकाल दिया और अभी और भी भारी रूप से घायल हो गया। यंग मास्टर, यह व्यक्ति बहुत अधिक घायल लग रहा था। क्यों ना मास्टर कियान को पहले उसका इलाज करने दिया जाए। लुएन ने ये युआन की आस्तीन खींची और दयनीय ढंग से कहा। ये युआन के चेहरे पर संक्षिप्त रूप से एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिखाई दी, लेकिन वास्तव में उसके दिल में खुशी थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह छोटी लड़की बुद्धिमान थी। वास्तव में इस तरह का एक उल्लेखनीय अनुवर्ती है। एक कसाई के चाकू से मुर्गे को मारना, यह गंभीर लग सकता है, लेकिन वास्तव में इस योद्धा को केवल कुछ हल्की आंतरिक चोटें आई है। हमारे सुगंधित औषधि मंडप की हार्ट प्रोटेक्टिंग पिल
दूर दूर तक प्रसिद्ध है, बस उसे एक का उपभोग करने दे और यह करेगा। लियूएन को देखते हुए ये युआन के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी। लुएन ने देखा कि लियूएन भयानक लग रही थी, इसलिए उसने ये युआन के आदेशों का इंतजार नहीं किया और तुरंत दवा लाने के लिए निकल गई, लेकिन इसने लियूएन को बहुत डरा दिया। एन, कोई ज़रूरत नहीं है टी, मेरे सामने अभी भी बहुत सारे लोग कतार में है। सीख काटना बहुत अच्छा नहीं है। लियूएन